औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज आप देख रहे होंगे आपके भाई को ओपन डोर में बैठे हुए। तो आज हमारा एक बहुत बेहतरीन दोस्त जिसके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, दोस्त से ज़्यादा छोटा भाई, एक बेहतरीन यूँ समझो कि हमराज, उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वक्त के बाद मुलाकात हुई। तो इनकी स्पेशलिटी ये है कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरह ऑनलाइन कुरान टीचिंग में बहुत वक्त गुजारा है, बहुत एक्सपीरियंस है इनका ऑनलाइन कुरान टीचिंग के हवाले से। तो आज जब उनसे मुलाकात हो गई, बातचीत भी हुई, तो हमने कहा कि ज़रा आपको भी उनसे मुलाकात भी करवा देते हैं और उनके जो भी कमेंट्स हैं, व्यूज़ हैं अपनी फील्ड के हवाले से, ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से, या अगर कोई यूट्यूब चैनल के हवाले से वो जानते हैं तो उनके हवाले से हम उनसे क्वेश्चंस करेंगे और इंशाल्लाह उनके जवाबात सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए भाई, खैरियत है? तबीयत सही है आपकी? सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपका पूरा नाम और आपका जो पैशन है वो क्या है? एयाज भाई, एक्चुअली मेरा नाम सनाउल्लाह हाकिम है और जो मैं बिलोंग करता हूँ एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और जो मेरा प्रोफेशन है वो मैं ऑनलाइन कुरान पढ़ाता हूँ। तो ऑनलाइन कुरान टीचिंग में आपको कितना टाइम हो गया है पढ़ाते? एयाज भाई, बेसिकली ये मैं ऑनलाइन कुरान टीचिंग जो है 2019 से पढ़ा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मैंने कहीं जॉब की है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस टाइम मैं अपनी एकेडमी चला रहा हूँ। माशाल्लाह। तो आपके पास कितने स्टूडेंट हैं और कौन कौन सी कंट्रीज से हैं? अयाज भाई, अभी इस टाइम मैं तकरीबन ऐसे समझे 15 से 20 स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ, और ये मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए और कनाडा में, और फ्यू स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वो खलीज के, लाइक गल्फ़ कंट्रीज़ के, कतर के हो गए, दुबई के और सऊदीया के। माशाल्लाह। तो आपका जो पढ़ाने का टाइम टेबल इसकी वजह, क्योंकि आपने बताया कि आपके स्टूडेंट जो है वो यूरोप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ का और यहाँ का टाइम डिफरेंस बहुत है। तो इस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हैं और उनको पढ़ाने का टाइम क्या होता है? आप किस टाइम पढ़ाते हैं? अच्छा, तो अगर आप बात कर रहे हैं पढ़ाने के हवाले से, टाइम के हवाले से, तो जो हम टाइम सेट करते हैं वो अकॉर्डिंग टू हम स्टूडेंट के हिसाब से सेट करते हैं, क्योंकि जो उनकी लाइफ है, उनकी जो वो टफ है, उनकी लाइफ बहुत बिजी होती है। तो जो उनका मतलब सपोज करें उसको नीड होती है कि भाई हमें 4 o'clock पढ़ना है, तो हम कोशिश करते हैं उसको मैनेज करते हैं 4 o'clock पढ़ने के लिए। लेकिन हाँ, जो टाइम डिफरेंस है, जैसे ये कहते हैं हम, बहुत मतलब वर्ल्ड लेवल पे बहुत टाइम डिफरेंस है, तो हम कोशिश करते हैं कि उस टाइम के हिसाब से, मेयार के हिसाब से हम पूरा उतरे। ठीक है, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ पे दिन को वो पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे नाइट में आप जो है वो पढ़ाते हैं। तो आप, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि पूरी नाइट जो है वो आप पढ़ाते हैं या कुछ घंटे पढ़ाते हैं उसके बाद सो जाते हैं? नहीं, तकरीबन ऐसा ही होता है मोस्टली कि हम पूरा रात बैठे होते हैं काम में, और सुबह के टाइम जैसे हम फ्री होते हैं, जो जैसे टाइम मिल जाता है हम सो जाते हैं, लेकिन मोस्टली हम सारी रात में ये काम करते हैं, क्योंकि यूके, कनाडा और यूएसए का जो टाइम है वो टोटली नाइट में आता है। जैसे हम पाकिस्तान में अभी 9 होते हैं, तो वहाँ पे यूके का अगर हिसाब लगाएं तो उस वहीं पे जाके इस टाइम 4 हो जाते हैं। तो जैसे आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो स्कूल से जैसे वापस आते हैं उसके बाद ही पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली बंदा बच्चा आएगा स्कूल से, डायरेक्ट जाकर आके नहीं पढ़ेगा, वो उसको रिफ्रेशमेंट के खाना चाहिए, कुछ उसको चेंजिंग वगैरह करनी होती है। तो हमारा जो काम करने का जो तरीका है, जो काम स्टार्ट होता है, मोस्टली जो हमारी अकेडमी स्टार्ट होती है वो पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से इस टाइम 9 बजे स्टार्ट होती है, और जैसे हमारा यूके का टाइम एंड होता है, बच्चों का टाइम एंड होता है जाके ये ऐसे समय ऐसे कह लें कि आप 8 से 9 तक, तो उसके बाद ये टाइम हो जाता है स्टार्ट उसका यूएसए का, यूएसए और कनाडा का। उनका ऐसे समझो जैसे हम यूके का स्टार्ट करते हैं फॉलो करा, तो उस तरीके से हम इसका कनाडा और यूएसए का स्टार्ट हो जाता है। जब उनका जो टाइम एंड होता है वो जाके एंड होता है हमारे सुबह के 6-7 तक।
तो अगर हम 8-9 बजे बैठेंगे, सुबह 6-7 तक काम करेंगे, तो नींद हम कहाँ से करेंगे? सो हमारा जो मोस्टली जो सारी रात का मतलब होती है, वो हमारे काम का टाइम होता है। ये बहुत अच्छी बात की आपने। तो मतलब पूरी रात बैठ के आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। तो आप बता रहे हैं कि आप यूरोपियन कंट्रीज़ में पढ़ते हैं, क्योंकि बाहर के मुल्कों में करेंसीज़ का निज़ाम ज़रा अलग है। वहाँ पे यूरोज़ होते हैं, डॉलर्स होते हैं, ये दिरहम होते हैं, रियाल होते हैं। तो आपके स्टूडेंट जो है वो आपको पे अपनी करेंसी में करते हैं या पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको पे? जो हमें वो पे करते हैं लोग, वो करते हैं अकॉर्डिंग टू यूएसए डॉलर। अगर हम सपोज करें किसी के कंट्रीज लाइक इटली वगैरह में पढ़ा रहे हैं यूरोप में, और अगर हम पढ़ा रहे हैं दुबई में, जो एमिरेट्स में पढ़ा रहे हैं, या हम कतर में पढ़ा रहे हैं, तो हम जो उनसे फीस मतलब जो डिमांड करते हैं वो हम अकॉर्डिंग टू डॉलर्स में करते हैं। अगर सपोज करें हमारी जो स्टैंडर्ड जो फीस है हमारी जो इस टाइम चल रही है, वो चल रही है हमारी $50 फॉर 5 days इन अ वीक। तो हम उस हिसाब से उसको पाउंड्स को और दरहम को और सऊदी रियाल को कन्वर्ट करके जो जिनके जितने बनते हैं, हम उस हिसाब से उनके साथ डील करते हैं। सही, ठीक है, माशाल्लाह। आपने हमें बताया कि बच्चे नाइट में पढ़ते हैं और आप यूएसए, यूके और दुबई के साथ आपका ये लिंक रहता है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है पाकिस्तानी बच्चों और बाहर के बच्चों के बारे में? आप क्या डिफरेंस समझते हैं कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो लोकली भी आप देखते हैं स्कूलों में पढ़ते हैं या मदरसों में पढ़ते हैं, वो बच्चे और बाहर के मुल्कों का आपका एक्सपीरियंस है, तो आप हमें ये बताएंगे कि उनमें और इन बच्चों में कोई डिफरेंस है या सेम चीज़? जी, अगर आप डिफरेंस की बात करेंगे तो मैं बिल्कुल यही आपसे कहूँगा, और मैं इस बात पे भी एग्री हूँ, इसमें दिन रात का एक डिफरेंस है। जो बाहर के लोग के बच्चे होते हैं, उनकी जो मेंटलिटी है और पाकिस्तान के बच्चों की जो मेंटलिटी है, अगर हम अकॉर्डिंग जो टाइम व्यू कहेंगे तो हमसे ऑलमोस्ट 50 ईयर्स आगे हैं। जो हमारे बच्चे हैं आज भी उसी कामों में लगे हैं, लाइक मोबाइल में। लेकिन वहाँ के जो बच्चे हैं उनका एक अपना टाइम स्केड्यूल होता है कि भाई इस टाइम आपने खाना खाना है, इस टाइम आपने स्विमिंग करनी है, इस टाइम आपने बाहर जाना है, इस टाइम आपने घर में आना है, इस टाइम आपने ये इस्लामिक पढ़ना है, इस टाइम आपने स्कूल पढ़ना है। सही। तो मतलब आपके कहने का मतलब कि यहाँ के और वहाँ के बच्चों की मैच्योरिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये तो है, वहाँ का एक निज़ाम, एक सिलसिला है। तो आप ऑनलाइन टीचिंग अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, उसके साथ कोई और भी कारोबार या कोई दुकान वग़ैरह या कोई ज़मीनें या कोई ऐसा सिलसिला है आपका, या सिर्फ़ ऑनलाइन टीचिंग ही आपका? नहीं, इस टाइम फ़िलहाल तो मेरा सिर्फ़ एक ऑनलाइन सिस्टम है, क्योंकि एक बंदा जो सारी रात में काम करता है, पूरी नाइट में काम करता है, तो उसको इतनी मतलब वो स्टेमिना नहीं है कि वो दिन में भी काम करे, रात में भी काम करे। तो इस टाइम जो मेरा स्पेशली जो मेन फ़ोकस है वो इसी बात पे है कि सिर्फ़ आपने ऑनलाइन काम करना है और रात को आप काम करना है, आपने दिन को आपने बिल्कुल रेस्ट करनी है, सुकून से रहना है। बस यही काम है इस टाइम मेरा। हाँ, तो अभी एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा था। आपके जो फादर थे, आपके अब्बूजी, वो क्या करते थे और उन्होंने उनसे आपने क्या ज़िंदगी में सीखा? ये एक ज़रा पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये पूछना ज़रूरी समझता हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अगर आप इसे पर्सनली लेंगे, लेकिन मेरा दिल खुश हो गया है कि आपने इस टाइम बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं इस बारे में यही कहूँगा कि उसने सिर्फ़ एक बात सीखी थी मैंने, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। ही वाज़ अ डिस्पेंसर, लाइक ही हैड अ लिटिल क्लिनिक इन माय विलेज, एंड ही टोल्ड मी दैट लाइक किसी से उम्मीदें कम करनी है और बिला वजह आपने इधर-उधर नहीं जाना। यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल। जो आपका मेन फोकस है, जो आप जहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, गौर करना है, वो अपने गोल पे करना है। हाँ, अगर आप अपने गोल सेट कर इधर-उधर सीखी थी, और दूसरी बात ये सीखी थी कि मोस्टली देखें आजकल के जो हालात में आपको पता है सर्दी गर्मी उन लोगों के पास होती है, तो जो सबसे बड़ी और मेन अच्छी बात मैंने सीखी थी, आपने हमेशा कूल रहना है, ठंडा रहना है, कभी गर्म नहीं रहना आपने। सही। ये बहुत बेहतरीन बात की, क्योंकि वो मेरे भी मामू थे, अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत फरमाए। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में उनसे बहुत सीखा है, अल्लाह ताला उनको बड़ा शऊर और दानाई दी हुई थी। तो आज जो है हमारी सनाउल्लाह भाई से जब मुलाकात हो गई, तो हमने कहा कि इनके व्यूज़ भी ज़रा आपके साथ भी शेयर कर दें और एक पूरा व्लॉग जो है वो ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से
इनके अब क्योंकि बात पर्सनल क्वेश्चंस पे आ गई तो इनका थोड़ा पूछते हैं कि इनकी शादी हो गई नहीं हो गई, अगर हो गई है तो बच्चे कितने हैं, और ये किस किस के साथ रहते हैं, बहन भाई माँ और दूसरे रिश्तेदार, तो उनमें से किसके साथ रहते हैं, किससे अलग रहते हैं, गांव में रहते हैं शहर में रहते हैं, ये उनसे पूछ लेते हैं। जी, तो मैं इस बारे में यही कहूँगा कि जो हमारी फैमिली वो पूरी जॉइंट फैमिली है। एक्चुअली आपकी शादी हो गई, पहला क्वेश्चन ये। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई और अभी तो आपके बच्चे कितने हैं? नहीं, अभी बच्चे नहीं हैं फ़िलहाल, अभी वेटिंग फॉर लाइक बच्चे, लेकिन अभी शादी हो गई है फ़िलहाल, मतलब बच्चे नहीं हैं। बाकी जो हमारी फैमिली सिस्टम है वो हमारा जॉइंट सिस्टम है, तो अंकल वगैरह के साथ रहते हैं हम, पूरा सिस्टम मतलब ये जॉइंट सिस्टम हमारा। तो आप गांव में रहते हैं या शहर में? नहीं, इस टाइम हम गाँव में भी रहते हैं, शहर में भी रहते हैं, लेकिन मोस्टली जो मतलब काम का टाइम होता है हम शहर में रहते हैं, मतलब रात में हम शहर में आ जाते हैं। लेकिन जो हमारा पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है रहने के लिए, द विलेज लाइफ इज़ वेरी गुड लाइफ। ये तो मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि हम अपने व्यूअर्स को अपने व्लॉग्स में ये चीज़ें दिखाते रहते हैं कि गांव का क्या मज़ा है, गांव की ज़मीन है, गांव का खुला माहौल। अभी आखिरी क्वेश्चन आपका है, क्योंकि आपका ऑनलाइन टीचिंग का एक काम है, तो अगर कोई आपसे पढ़ना चाहे लाइक पाकिस्तान से या कहीं से भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है पूरी दुनिया में देखा जाता है, क्योंकि हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से मोहब्बत करते हैं, अगर कोई खुद पढ़ना चाहे या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे तो वो आपसे कैसे राब्ता कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो हमसे व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे से रब्ता कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, हम जो मोस्टली पढ़ाते हैं वो स्क्रीन शेयरिंग के हिसाब से पढ़ाते हैं, और ज़ूम मीटिंग या स्काइप हम यूज़ करते हैं स्क्रीन शेयरिंग के लिए। और जो आप हमसे रब्ता करना चाहेंगे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस पे आप रब्ता कर लीजिएगा। और क्या कहते हैं, आप इंस्टाग्राम के ऊपर या मैसेंजर के ऊपर मैसेज करके आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आखिरी आखिरी सवाल है ये हमारे फायदे का है, तो हमारा ये यूट्यूब चैनल है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आई एम रियली अप्रिशिएट यू ऑन योर वर्क, यू आर वेरी हार्ड वर्कर। सो अगर दोस्तों को मैं ये बात कहूँगा भाई, हमारा जो अयाज भाई का जो यूट्यूब है चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बड़ी मेहरबानी, आज आपने टाइम निकाला, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होती रहेगी। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपकी और हमारी हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला हम पे और आप पे अपना करम बनाए रखे। खुसूसी दुआ में अपने भाई को याद रखिएगा। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।